नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण की। हमने आपको कल ही बताया था कि सीटें जो हैं टीआरई 4 में लगभग 40,000 के आसपास होने वाली है। 39,000 से अधिक सीटों की संख्या होने वाली है, जिसमें आपको बता दें वर्ग 1 से लेकर 5 तक 14,000 प्लस जो है सीट है। वही 6 से 10 तक जो है वो लगभग 9400 के आसपास है। और वही 11वीं 12वीं के जो हैं लगभग 16,000 के आसपास सीटों की संख्या हो सकती है। ये सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिली कि इतने सीटें हो सकती हैं, लेकिन 40,000 के आसपास सीट है, ये कंफर्म न्यूज है। अब है कि आखिर कब तक जो है वो अधियाचना आएगा। हमने संपर्क किया और जो हमें सूचना मिली है कि इसी हफ्ते शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को 40,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचना भेज देगा। यानी कि 25 तारीख को संडे है, 26 को 26 जनवरी है, तो आज मंगलवार है, तो 2-3-4 जो है वो वर्किंग डे है। 3 है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। संभावना है कि इन तीनों दिन में अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाए। अगर 25 तक अधियाचना जीएडी को मिल जाता है तो इतना आप यकीन रखें कि अगले सप्ताह जो आने वाला सप्ताह होगा उसमें इसे बीपीएससी को जरूर भेज दिया जाएगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ऑलरेडी रोस्टर को क्लियर किया जा चुका है। और हमने आपको लगभग 10 दिन पहले ही ये खबर दिया था कि शिक्षकों का अनऑफिशियल रोस्टर जो है वो जांच हो चुका है, और इसकी पुष्टि जो है आज के समाचार पत्र में भी की गई है कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। और इसे अब शिक्षा विभाग को अधियाचना बनाकर भेजना है जीएडी को। और जीएडी आपको बता दें कि 26 को रिपब्लिक डे है, यानी कि अगले सप्ताह चांस है, इस सप्ताह अगर अधियाचना चला जाता है तो अगले सप्ताह चांस है कि जीएडी इसे बीपीएससी को भेज देगी। यानी कि 2-3 फरवरी तक ये बीपीएससी को पहुंच जाएगा। ऐसे में लगभग 15 दिन बीपीएससी को लगता है। ये हम लगातार आपको कई महीनों से बताते आ रहे हैं कि 15 दिन बीपीएससी को अपनी तैयारी करने में लगती है। तो वही 15 फरवरी तक जो हमने आपको बताया है कि पूरी संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और मई में एग्जाम होने की संभावना बनती है। अप्रैल में नहीं होगा। अप्रैल में ऑलरेडी जो है वो काफी एग्जाम है, बीपीएससी के द्वारा ही महत्वपूर्ण एग्जाम लेना है। 17वीं का इंटरव्यू चलता रहेगा। फिर से एईडीओ का एग्जाम 14 अप्रैल से प्रस्तावित है। फिर से 17वीं 71वीं मेंस जो है वो भी 25 अप्रैल से प्रस्तावित है। तो ऐसे में अप्रैल में शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा होने की संभावना बहुत कम बचती है। संभावना ही नहीं है, मई में होगा। मई में ही देखिए अब कब तक होता है। जब अधियाचना बीपीएससी के पास पहुंच जाएगा उस समय फिर आगे का अपडेट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा कि बीपीएससी इसको लेकर आगे क्या प्लानिंग कर रही है। क्योंकि अभी तक बता दें आपको, बीपीएससी इस मुद्दा पर कुछ भी न सोच रही है न उसके लिए प्लान है। जब तक अधियाचना उनके पास नहीं पहुंचता तब तक वो कोई प्लानिंग किसी भी एग्जाम को लेकर नहीं करते हैं जनरली। वही आपको हम बताएं कि टीआरई 4 को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। एग्जाम कैसा क्वेश्चन होगा, टफ होगा, ये होगा। देखिए आपको हम बता दें कि टीआरई 1, 2, 3 जो है वो आधार रहेगा, लेकिन अभी आयोग के प्रश्न जो हैं आप देखेंगे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं काफी स्तरीय हो रहे हैं। तो प्रश्नों को लेकर जो है वो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको तैयारी जो है कुछ हटके करना पड़ेगा। देखिए ये 40,000 सीट तो है, सभी को पता है कि रिजल्ट लगभग 30-35,000 के आसपास ही आएगा। 30-35,000 के आसपास। अंततः ज्वाइनिंग जो है वो 20-22,000 के आसपास ही होगी, 25,000 तक। और इसमें वैसे भी बहुत ज्यादा विषय हैं जिनमें ऑलरेडी स्टूडेंट की संख्या कम होती है। तो जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है उधर भीड़ ज्यादा होगा, कंपटीशन वहां पर ही ज्यादा होगा। और इसके लिए जरूरी है आपको कि 1, 2, 3 जो टीआरई हुआ था उसके प्रश्नों को आप आधार बनाएं, उसी के हिसाब से तैयारी करें। और आपके पास देखा जाए तो अब मई में होने वाला है, 3-4 महीना है।
ऊपर से आपको एईडीओ का एग्जाम भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, वो भी आपको बहुत मदद करेगा, उसकी तैयारी भी टीआरई 4 के लिए। और स्टेट का रिजल्ट आया है, 2-2.5 लाख लोग पास किए हैं, वो भी बहुत मजबूत दावेदार हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी में जुट जाएं। अब टीआरई 4 में ज़्यादा देरी नहीं है, आगे आने वाले 20 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होने का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसलिए आपको अपनी रणनीति तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि बताएं आपको हम कि इसी हफ्ते संभावना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, कि अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाएगा और अगले हफ्ते 2-3 दिन का काम होगा बस जीआरडी में, उसके बाद बीपीएससी के हवाले कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ फटाफट हुआ तो जनवरी में ही बीपीएससी को दिया जा सकता है, और ऐसे में 15 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना है, फिर से क्लास वाइज। तो क्लास वाइज तो हमने आपको बताया ही कि सीट जो है वो किस तरह है, जिसमें 11वीं 12वीं के सबसे ज़्यादा सीट है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अभी पता नहीं है। वो बीपीएससी के द्वारा नोटिस जब जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा कि सब्जेक्ट वाइज कितने सीट हैं। तो इंतजार करें, और हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो जरूरी है कि आप द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।